गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं यशी मिश्रा, आप सबका यूट्यूब चैनल पर हमारे स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो, ब्रेकिंग न्यूज़ सबके कानों तक, सबके घरों तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कि आप अभी भी अपने घरों में सुरक्षित रजाई में घुसे हो, आग के पास बैठे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, सोशल मीडिया में अभी भी घुसे पड़े हो। आपके घर के बच्चे सोशल मीडिया में घुसे हैं, कहीं इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, न जाने कितने सोशल मीडिया है इस हमारे फोन में, पता नहीं, मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन अभी भी उसी में है, अपने अपने घरों में सोचिए उसी में है। लेकिन उसी देश में हमारे वीर जवान, हमारे भारत के वीर जवान हम सब लोगों की रक्षा करते करते आज वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। पहले तो मैं उनके लिए सत श्रद्धांजलि पूर्ण नमन करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान ये दुख उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। मैं यशी मिश्रा, मैं 2 शब्द पहले उनके लिए कहना चाहूँगी। मन को खुद से मगन कर लो, मन को खुद से मगन कर लो, मन को खुद से मगन कर लो। कभी कभी हमारे शहीदों को भी नमन कर लो, कभी कभी हमारे शहीदों को भी नमन कर लो। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अभी सिक्किम में हमारे भारत के फौजियों की ट्रक खाई में जा गिरी है। अब वो कैसे हुई? ड्राइवर की लापरवाही से हुई, अथा कि ड्राइवरों को भी अथाह ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें पता होता है रास्ता खराब है कि नहीं है, पहले से उन्हें पता चल जाता है, गाड़ी की चलाने के तरीकों से पता चल जाता है। रास्ता खराब है कि नहीं खराब है, कोहरा है नहीं है, बर्फबारी होगी कि नहीं होगी, मौसम के बारे में भी उन्हें पता होता है। लेकिन किस वजह से हुआ अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। शायद मौसम की वजह से हो, बर्फबारी हुई है, वैसे भी सिक्किम में ठंड बहुत तेज पड़ती है, कोहरा छाया हुआ था, उसकी वजह से ट्रक जाके पलट गई खाई में, या फिर टायर स्लिप मार गया तो पलट गई। अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन उस ट्रक की पलटने की वजह से बिना लड़ाई किए, बिना युद्ध में शामिल हुए हमारे वीर जवान सैनिक 16 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोगों के घर के परिवारजन से पूछिए उनके ऊपर आज क्या बीत रही होगी। हम आज सुरक्षित अपने घर में हैं, लेकिन हम ही लोगों की रक्षा कर रहे हैं वो सरहद पर। सोचिए उनके घर पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उन्हीं 16 में से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और उन घायल सैनिकों को नॉर्थ बंगाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी बहुत गंभीर है। बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे हम कुछ नहीं कह सकते, बट अभी उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसके लिए भी हमारे पीएम प्रधानमंत्री बहुत ही दुखी हैं और उन शहीदों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई है। उनके प्रति जो भी हो पाएगा वो सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे, लेकिन जान तो जा ही चुकी है। इस हादसे की वजह से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत ज़्यादा दुख जता रहे हैं। जैसा कि अभी आप जानते हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रक पलटी है। मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि हादसा किस तरीके से हुआ है। जिस तरीके से ट्रक को दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन 4 का भी बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? अपने आप से पूछो, अपने घर के बच्चों से पूछो, खुद अपने आप में सवाल करो। बच्चे भी इस बात का सवाल करें, क्यों सुरक्षित हो? बच्चे छोड़े, आप बड़े बूढ़े भी सवाल करो, आप कैसे सुरक्षित हो, कैसे हो, ये एक बार सोच के तो देखो। फिर मैं तो सब उन शहीदों के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं आज जिंदा हूँ, मैं आज सुरक्षित हूँ, मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचा पा रही हूँ, तो शायद वजह हमारे वो वीर सैनिक हैं। तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं,
तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, मरेंगे वतन के लिए, सर मौत से लगाए बैठे हैं यारो, सर मौत से लगाए बैठे हैं। क्या कहेंगे आप उनके लिए? प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप जहाँ पर हैं जैसे भी हैं, प्लीज़ ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट, प्लीज़ 2 मिनट उन हमारे वीर सैनिकों के लिए दुख में शामिल होकर शोक शांति प्रकट कीजिए। प्लीज़ ऐसा करिए, क्योंकि एक बार सोचिए जरा, जिस घर के वीर जवान गए हैं उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैंने तो इस दुख को बहुत बहुत करीब से देखा है दोस्तों, बहुत करीब से देखा है। मेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, मैं उसे बहुत करीब से देखा है। किसी के घर में अगर जवान बेटा जाता है तो क्या बीतती है, किसी का जवान पति जाता है तो क्या बीतता है, किसी का जवान भाई मरता है तो क्या बीतता है, और किसी का जवान पति जाता है तो क्या बीतता है, किसी का जवान दामाद जाता है तो क्या बीतता है। उनके घर वालों से पूछो, मेरे घर पे तो बीती है। मैं अपनी खुद की दशा बता रही हूँ, मैं बयां नहीं कर सकती शब्दों में, आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। सो प्लीज़ दोस्तों, उनके लिए 2 मिनट शोक कर लीजिए। उनकी ज़िंदगी आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन है तो मेरे देश के वीर जवान, हमारे देश के सैनिक, जो कि हमारे देश के सैनिकों में 4 से 5 सैनिक ऐसे हैं जो यूपी और उत्तराखंड के हैं, 5 सैनिक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। और सोचिए उसकी पत्नी के ऊपर अगर शादी हुई होगी तो उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी, और उसके क्या बताएं, जिस पत्नी का पति गया हो उसके माँ बाप से जरा पूछना कि अपनी बेटी को विधवा होते हुए अगर देख रहा है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने इस दुख को सहा है दोस्तों। ये जो हादसा हुआ है ये भारत और चीन के बॉर्डर पर हुआ है, और आपको अच्छे से पता है कि सिक्किम में जो खाइयाँ होती हैं वो बहुत ही बहुत ही गहरी होती हैं। उस खाई में गिरने का मतलब है कि मौत पक्की है और बचना नामुमकिन है। हिमालय नज़दीक होने की वजह से वो खाइयाँ हिमालय से जुड़ी हुई होती हैं। प्लीज़ मैं अपने देश के उस वीर जवानों के लिए, वीर सैनिकों के लिए फिर से सत सत नमन करती हूँ। प्लीज़ भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, प्लीज़ उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा। वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दीजिए। उनके घर वालों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करिएगा। जय शंभू, जय श्री राम। आपकी यशी मिश्रा आपको पल पल की अपडेट देती रहेगी, जो भी जानकारी होगी जन जन तक पहुंचाती रहेगी। इसी के साथ यूट्यूब परिवार से मेरे भारत देश से सत सत नमन, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट, प्यार और आपका साथ मिलेगा। वैसे मुझे अपने इस परिवार से इतना प्यार मिलता है कि मैं उसे कह भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ ना, जिस दर्द और दुख से मैं गुजरी हूँ ना, मुझे तो इस हमारे यूट्यूब परिवार ने ही संभाला। मैं क्या थी मुझे तो पता भी नहीं है। सो मैंने इस दुख को झेला है। प्लीज़ आप लोग 2 मिनट का वक्त निकाल लीजिए अपने अपने घरों में। प्लीज़, प्रणाम, जय श्री राम।